नमस्कार जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। सामान्य ज्ञान की अपनी क्या रेगुलरली क्लास चल रही थी और अपने जो लास्ट टॉपिक बचा है किसके बारे में साथियों? परिवहन के बारे में। ठीक है, परिवहन है जो क्या इसमें से आपको हर बार एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे स्थल परिवहन के बारे में पूछो, चाहे वायु परिवहन के बारे में पूछो या जल परिवहन के बारे में पूछो। आया समझ में? ठीक है, तो अपन वन बाय वन करके एक एक परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं साथियों परिवहन का मतलब क्या है। ठीक है, परिवहन का अपन स्पष्ट रूप से सीधा साधा समझे तो क्या है? व्यक्तियों या किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का जो भी साधन है साथियों, वो किस में आएगा? परिवहन में। ठीक है, मुख्यतः रूप से कौन कौन से परिवहन हो गए? स्थल परिवहन हो गया और वायु परिवहन हो गया और जल परिवहन हो गया। स्थल परिवहन में क्या हो जाएगा? सड़क भी आ जाएगी और रेलवे भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे मिक्स। ठीक है, आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? सबसे पहले सड़क परिवहन के बारे में साथियों। किसके बारे में? तो अपन सबसे पहले जो अपना टॉपिक है परिवहन में, और वो किसके बारे में साथियों? सड़क परिवहन के बारे में। किसके बारे में? सड़क परिवहन के बारे में। देखिए, यदि देखें अपन वर्तमान में सड़कों का विस्तार, तो अपन पूरे विश्व में सड़कों के विस्तार में यूएसए के बाद दूसरा स्थान रखते हैं। कितना स्थान? दूसरा स्थान। क्योंकि धीरे धीरे सड़कों का निर्माण तेजी गति से भारत में क्या है? होता जा रहा है। यदि अपन यही देखें किसमें 1951 में, जब क्या 1947 में भारत आजाद हुआ और 51 में व्यवस्थित रूप से ढंग से जब लोकसभा स्टार्ट हुई, तो उस समय जो सड़कों का क्या लंबाई थी साथियों, वो केवल कितनी थी? 19,811 किलोमीटर के लगभग क्या थी साथियों? लंबाई थी। ठीक है, और यदि अपन देखें वर्तमान में, मतलब जो रिपोर्ट आई 31 मार्च 2019 की, ठीक है, 31 मार्च 2019 के अकॉर्डिंग क्या भारत की जो टोटल सड़कों की क्या है साथियों? लंबाई है वो कितनी है? 58,97,671, ठीक है, लाख किलोमीटर के बराबर है। कितनी है साथियों? इतनी है अभी किसकी लंबाई? भारत के सड़कों की लंबाई। कब तक की है ये साथियों? 31 मार्च तक की। ये जो भी डेटा है साथियों, अलग अलग किताब में आपको अलग अलग मिल सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो भी डेटा है ये है लगभग का, कि भारत में लगभग 2019 तक क्या सड़कों की लंबाई कितनी थी? कितनी थी? तो लगभग कितनी हो गई? 58 लाख के लगभग सड़कों की लंबाई थी। कितनी थी? 58 लाख के लगभग। आ गया समझ में? ठीक है, अब देखिए ये जो सड़कों की लंबाई है, और भारत में अपन ने अभी पहले पढ़ा कि यूएसए के बाद भारत कौन सा स्थान रखता है? भारत दूसरा स्थान रखता है सड़कों में। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। तो 1951 के अकॉर्डिंग 19,811 किलोमीटर और 31 मार्च के अकॉर्डिंग साथियों लगभग 58 लाख किलोमीटर क्या है? भारत की सड़कें हैं। क्या है साथियों? भारत की सड़कें। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखो भारत में मुख्यतः रूप से कौन कौन सी सड़कें? भारत में मुख्यतः रूप से एक तो है साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन से? राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, एक है साथियों, दूसरा कौन सा है? तो एक है राज्य राजमार्ग। ठीक है, एक है साथियों जिला सड़कें, जिला सड़क, और एक अंतिम है साथियों ग्राम सड़क। कौन सा है? ग्राम सड़क। मुख्यतः रूप से भारत में 4 प्रकार की सड़कें हैं। एक हो गया एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग, एक हो गया एसएच मतलब स्टेट हाईवे, एक जिला सड़क, और एक हो गया ग्राम सड़क। आया समझ में? राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें डिफरेंस क्या है वो भी मैं साथ में बता देता हूं आपको। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है मतलब नेशनल हाईवे, इनका निर्माण तथा रखरखाव की जिम्मेदारी किसके पास है? तो रखरखाव और निर्माण की जिम्मेदारी है साथियों किसके पास? केंद्र सरकार के पास। किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। आया समझ में? राज्य राजमार्ग है मतलब स्टेट हाईवे है, इनके निर्माण तथा क्या रखरखाव की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार के पास। जो अभी वर्तमान में तत्कालीन सरकार है उसका पास जिम्मेदारी होगी किसकी?
राज्य राजमार्ग की। आया समझ में? जिला सड़क की जिला स्तर पर, किस पर? जो भी राज्य का जिला है उस स्तर पर ये क्या करेगा? इसका निर्माण तथा रखरखाव करेगा। और जो ग्राम सड़कें हैं इसका रखरखाव पंचायत स्तर पर होता है। किस स्तर पर है? पंचायत स्तर पर। ये नहीं है कि जो ग्राम सड़कें पंचायत ही निर्माण करता है, ठीक है। जो राज्य राजमार्ग के अनुसार बजट पेश होता है उसके अकॉर्डिंग अंतिम जो है निर्माण रखरखाव कौन करेगा? पंचायत करेगी। क्या करेगा? पंचायत करेगी। आया समझ में? जैसे अभी देखो एक स्कीम चली थी प्रधानमंत्री सड़क योजना, तो वो किसका मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, कि ये जो योजना है ये केंद्र तथा राज्य सरकार की संयुक्त योजना है। इसमें से लगभग 60% केंद्र सरकार का वहन करती है और लगभग 40% कौन? राज्य सरकार वहन करती है। तो ये है तो ग्राम सड़क, लेकिन किसकी? संयुक्त परियोजना है। आया समझ में? इसी प्रकार हो गया नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़क और ग्राम सड़क। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब अपन को क्या पढ़ना है? मुख्यतः जो अपने लेवल का है या अपने एग्जाम में दृष्टि से पूछा जाता है वो कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य राजमार्ग के बारे में उसमें पूछेंगे जो राज्य मतलब लेवल का आपके एग्जाम होगा। जैसे हर एक स्टेट का अपना एग्जाम होता है, जैसे पुलिस का राजस्थान गवर्नमेंट अलग कराती है, यूपी गवर्नमेंट अलग कराती है, तो उसमें किसके बारे में पूछेंगे? राज्य, जिला और ग्राम सड़क के बारे में। केंद्र लेवल का एग्जाम आर्मी का, तो अपन को पूछेंगे किसके बारे में? राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे। कौन निर्माण और करेगा रखरखाव? तो भाई रखरखाव और निर्माण करेगा साथियों कौन? केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार। आया समझ में? यहां तक आया क्या? बहुत बढ़िया। अब देखो अपन को पढ़ना है क्या? एनएच मतलब क्या? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे, ठीक है, ये पढ़ना है। नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे। आया समझ में? तो अपन ने देख लिया निर्माण तथा रखरखाव कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। अभी वर्तमान में जो नेशनल हाईवे है उसका घनत्व यदि देखा जाए, क्या घनत्व देखा जाए तो कितना है? 40.2 किलोमीटर प्रति हजार। क्या? प्रति हजार पर 40.2 किलोमीटर है प्रति हजार जो क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हो गया अपने घनत्व के बारे में, इतना नहीं पूछा जाता। अब जो पूछे जाने वाली चीज क्या है वो देख लीजिए कि जो सर्वाधिक लंबी या लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग वाले राज्य कौन कौन से? जहां पर सर्वाधिक क्या है? लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है या सर्वाधिक क्या है? राजमार्ग है। तो देखो सबसे ज्यादा वर्तमान में देखें, देखो डाटा चेंज होते रहते हैं, पुरानी किताबों के देख के अकॉर्डिंग कमेंट्स या ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना। सर्वाधिक वर्तमान में है जो क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग, वो कहां पे है साथियों? महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वाला कौन सा है साथियों? तो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। और तीसरे नंबर पर है साथियों राजस्थान, और चौथा नंबर आता है साथियों मध्य प्रदेश का। ये चार ऐसे राज्य हैं जिसमें सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या है? सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे लंबा किसमें है? मतलब सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग किसमें है? तो महाराष्ट्र में खूब है, इसके बाद यूपी में, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार आपको पूछा जाए सर्वाधिक संख्या में एनएच, मतलब सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे, लंबाई नहीं पूछी है, नेशनल हाईवे सर्वाधिक कहां पे है और ये है लंबाई के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय राजमार्ग कहां पे? तो नेशनल यदि आपको पूछे संख्या में तो पहला स्थान तो कॉमन है, किसका साथियों? महाराष्ट्र का। किसका है? महाराष्ट्र का। लगभग 98 नेशनल हाईवे है। कितनी है साथियों? 98 नेशनल हाईवे। कहां पर? तो कहां पर हो गया? महाराष्ट्र में। इसके बाद में दूसरा भी है यूपी का, ये लगभग 81 नेशनल हाईवे टोटल। कितने? यूपी में से 81 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। कितने? 81। और महाराष्ट्र कितने? 98। इस तीसरा नंबर आता है राजस्थान का, लगभग 51 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। 50 से 51 किससे? राजस्थान। तो एक बार वापस देख लीजिए, जो अपन को याद करना है, सड़क परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे अपन। किसके बारे में? सड़क परिवहन के बारे में। यूएसए के बाद भारत का सड़क की लंबाई में दूसरा स्थान है।
कितना स्थान है? दूसरा स्थान। बहुत बढ़िया। 1951 में जब क्या व्यवस्थित रूप से भारत का कार्यभार स्टार्ट हुआ तो भारत की केवल कितनी 811 किलोमीटर क्या थी? सड़कें थी। ठीक है, 31 मार्च 2019 तक अपन लगभग 58 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर चुके हैं। ठीक है, सड़कें कितने प्रकार की? ठीक है, तो सड़कें का राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला और ग्राम सड़कें हैं मुख्यतः। उनमें से क्या राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण तथा रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास, स्टेट हाईवे की राज्य सरकार के पास, जिला स्तर की सड़कें जिला स्तर करेगा और ग्राम सड़कें हैं जो पंचायत स्तर पर क्या कार्यभार करेगी। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अपन को पढ़ना है किसके बारे में? नेशनल हाईवे मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग। लगभग इसका जो घनत्व है 40.2 किलोमीटर प्रति हजार पर है। क्या? प्रति हजार पर। सर्वाधिक लंबी नेशनल हाईवे कहां पे है? तो अपन ने देखा सर्वाधिक लंबी वर्तमान में महाराष्ट्र में है, उसके बाद यूपी में है, राजस्थान और एमपी में है। इसी प्रकार सर्वाधिक संख्या में नेशनल हाईवे तो ये भी महाराष्ट्र यूपी हो जाएगा। आया क्या समझ में? बहुत बढ़िया। अब अपन को पढ़ना है साथियों सबसे लंबा नेशनल हाईवे, सबसे छोटा नेशनल हाईवे। लगभग भारत में टोटल कितने लगभग 200 प्लस नेशनल हाईवे है, लेकिन अपन को इतने नहीं पढ़ने, अपन को जो मुख्यतः है उनके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आया समझ में? फिर अपन पढ़ेंगे स्वर्णम चतुर्भुज योजना के बारे में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के बारे में और 13 बंदरगाहों को मुख्यतः रूप से जो जोड़ा गया सिस्टम है उनके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आया क्या? पहले ये बताओ। आया? बहुत बढ़िया। आगे देखिए आगे क्या है साथियों कि अपने को ये पूछा है कि भारत में क्या, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे कौन सा है? ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है साथियों भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देख लीजिए दोनों क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। सबसे पहला है भारत में सबसे लंबा नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे नंबर कितना? नेशनल हाईवे नंबर 44। ये क्या है? भारत में सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इसी का पुराना नाम यदि देखा जाए तो इसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे नंबर कितना? 7। कितना था साथियों? नेशनल हाईवे नंबर 7 था। और वर्तमान में कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 44। आया क्या समझ में? ठीक है, लगभग 3745 किलोमीटर। कितना है साथियों? 3745 किलोमीटर। कहां से कहां तक है? तो श्रीनगर से लेकर ये है साथियों कन्याकुमारी तक। कहां है? कन्याकुमारी तक। ठीक है, आया समझ में? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कौन सा नेशनल हाईवे है जो क्या है सबसे लंबा है? कौन सा है? तो नेशनल हाईवे नंबर 44। पहले पुराना नाम नेशनल हाईवे नंबर 7 था। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा नेशनल हाईवे भारत का, तो साथियों सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है भारत का वो है नेशनल हाईवे नंबर 47A। क्या है? नेशनल हाईवे नंबर 47A। ठीक है, लगभग ये साथियों 6 किलोमीटर का है। कितने किलोमीटर का? 6 किलोमीटर का है। कहां पर है? ये है वेम्बानंद द्वीप पर। वेम्बानंद द्वीप या झील है, उस पे बनाया गया है साथियों। कहां पर? तो ये है केरल में। मैंने आपको बताया था पहले भी साथियों छोटे और बड़े के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया क्या? सबसे छोटा नेशनल हाईवे और ये हो गया सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। और कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज तो देखो, नेशनल हाईवे नंबर 1 तथा नेशनल हाईवे नंबर 2 को मिक्स करके क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है जीटी रोड। क्या बोला जाता है साथियों? जीटी रोड। मतलब क्या हो गया? ग्रांड ट्रैंक रोड। ग्रांड ट्रैंक रोड किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो ये साथियों शेरशाह सूरी के द्वारा। अपन इतिहास पढ़ते हैं तो आता है नाम किसका? शेरशाह सूरी का। उसके द्वारा किसका निर्माण किया गया? जीटी रोड का। कहां से कहां तक है? तो साथियों अमृतसर से लेकर कोलकाता तक है ये क्या? नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2
मिला के कोलकाता तक का निर्माण किया गया और जिसका नाम रखा गया जीटी रोड। क्या नाम है? जीटी रोड। क्वेश्चन आता है जीटी रोड में कौन सा नेशनल हाईवे है? तो नेशनल हाईवे नंबर 1 तथा नेशनल हाईवे नंबर 2 दोनों को संयुक्त नाम है क्या? जीटी रोड। जिसका निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी के द्वारा निर्माण कराया गया। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ संस्थान या क्या कंपनीज है, गवर्नमेंट के द्वारा संस्थान बनाए गए हैं जो क्या सड़कों का निर्माण करते हैं। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इनका। एनएचएआई क्या है? एनएचएआई तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। क्या है साथियों? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, यह जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना साथियों हुई 1988 में। किब? 1988 में। और मुख्यालय बनाया गया कहां पर साथियों? तो मुख्यालय बनाया गया न्यू दिल्ली में। क्या बनाया गया? न्यू दिल्ली में। किसका मुख्यालय बनाया गया? एनएचएआई का। क्या? एनएचएआई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। फुल फॉर्म भी याद रखना है और क्या याद रखना है साथियों? इसके बारे में भी याद रखना है। एक आता है साथियों बीआरओ संस्था के बाद में। पहली संस्था, दूसरी संस्था में बताता हूं आपको केवल किस पर? जो नेशनल अपन हाईवे उनके बारे में। एक होती है बीआरओ, तो इसका मतलब क्या हो गया? बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है साथियों? बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसकी कब से स्टार्ट है ये? तो 1960 से स्टार्ट है। कार्य क्या करता है? बहुत बार पूछा जाता है कार्य। तो साथियों ये उत्तर तथा उत्तर पूर्वी जो सीमा है अपनी, कि कौन सी? उत्तरी पूर्वी सीमा पर सड़क निर्माण का कार्य करता है। क्या पर? उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पाकिस्तान जो चीन से क्या नेपाल भूटान से लगती है उसका सड़कों की सीमा पर का निर्माण कौन करता है? बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब? 1960 में की गई थी और कार्य मैंने आपको बता दिया। एनएचएआई की स्थापना 1981 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। आया क्या समझ में? आया समझ में यहाँ तक? बहुत बढ़िया। देखिए अब आगे अपन पढ़ेंगे एनएचडीपी मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत मुख्यतः रूप से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया और वो कौन कौन से है राष्ट्रीय राजमार्ग उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एनएचडीपी क्या है साथियों? एक संस्था या योजना। ठीक है, एनएचडीपी मतलब क्या हो गया वो भी बता देता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। ठीक है, एक परियोजना आई थी कौन सी? एनएचडीपी के नाम से, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत क्या इसके तहत कितने राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया उनके बारे में मैं कुछ बताता हूं। ठीक है, जो मोस्ट है। ठीक है, तो एनएचडीपी के तहत मुख्यतः रूप से किन किन राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ? सबसे पहला हुआ साथियों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना मतलब क्या होगा? 4 महानगरों को या फिर 4 मेगा सिटी को जोड़ने के लिए इस योजना का शुरुआत की थी। किस नाम से? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से। किसको? 4 मेगा सिटियों को जोड़ने के लिए। 4 मेगा सिटी। ये मेगा सिटी के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 4 मेगा सिटी कौन कौन सी है। तो देखिए साथियों 4 मेगा सिटी में कौन कौन सी है? मुख्य रूप से एक तो है साथियों मुंबई। मुंबई को जोड़ा साथियों किससे? चेन्नई से। किससे? चेन्नई से। चेन्नई को जोड़ा साथियों किससे? कोलकाता से। किससे? कोलकाता। और कोलकाता को जोड़ा साथियों किससे? दिल्ली से। किससे जोड़ा? दिल्ली से। ठीक है, और दिल्ली को वापस जोड़ दिया किससे? मुंबई से। तो कितनी महासिटी हो गई या मेगा सिटी हो गई?
4। इन 4 मेगा सिटियों को जोड़ने के लिए एक योजना का क्या शुभारंभ किया गया, जिसका नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्या नाम है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से। ये लगभग कितना किलोमीटर की योजना थी साथियों? तो ये लगभग जो क्या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी, ये लगभग 5846 किलोमीटर की योजना थी। कितनी? 5846 किलोमीटर। चारों महानगरों को चतुर्भुज के रूप में जोड़ने से कितने किलोमीटर हो गया? 5846 किलोमीटर। आया समझ में? तो एक योजना हो गई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। दूसरी देखो, दूसरी है साथियों कौन सी? तो दूसरी है साथियों उत्तर से उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। उत्तर को दक्षिण से तथा पूर्व को पश्चिम से जोड़ने के लिए क्या योजना बनाई गई, और जिसका नाम है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। समझ में आया? तो अपन देखते हैं उत्तर दक्षिण में कहां से कहां तक जोड़ा। तो उत्तर में साथियों जोड़ा कहां से? श्रीनगर को। किससे? तो दक्षिण में जोड़ा साथियों किसको? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। कौन सी? कन्याकुमारी तक। आया समझ में? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ये ठीक है। यहाँ ऊपर श्रीनगर और ये हो गया कौन सा? कन्याकुमारी। इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम में किसको जोड़ा? तो पूर्व में जोड़ा साथियों सिलचर को। कहाँ? असम का जो भाग सिलचर को, ठीक है। और पश्चिम में जोड़ा साथियों किसको? पोरबंदर को, गुजरात में। पोरबंदर गुजरात, ठीक है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। देखो ये हो गया श्रीनगर। जम्मू कश्मीर को जोड़ दिया डायरेक्टली किससे? तमिलनाडु से। किससे? तमिल श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। इसी प्रकार इधर जोड़ दिया किससे? पोरबंदर से लेकर सिलचर तक, असम से लेकर गुजरात तक। ये पूरा एक क्या हो गया? उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर। ये जिस जगह पे काटता है साथियों, ये जगह है कौन सी? झांसी। क्या नाम है? झांसी। क्या है? झांसी। आया क्या समझ में यहाँ तक? पहले यहाँ तक बताओ समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। इसकी टोटल लंबाई देखो आप, तो लगभग इसकी टोटल लंबाई कितनी थी? तो 7300 किलोमीटर क्या लगभग इसकी क्या थी साथियों? लंबाई थी। क्या थी? 7300 किलोमीटर। एग्जिट नहीं थी 7300, लगभग 7300 किलोमीटर किसकी लंबाई थी? उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर की। आया समझ में? इसके तहत तीसरा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ उसके बारे में भी देख लीजिए। तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ कौन सा? 13 प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने के लिए, जो वर्तमान में भी चल रहा है। 13 प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने के लिए योजना, ठीक है। 13 जो प्रमुख अपने क्या है बंदरगाह है भारत के, उनको जोड़ने के लिए क्या एक और परियोजना चलाई गई, और ठीक है वो भी किसके तहत चलाएगी? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के या परियोजना के तहत चलाई गई, ठीक है। ये वर्तमान में क्या अभी भी स्टार्ट है। 13 प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने के लिए अभी भी क्या कर रहा है? कार्यरत है। क्या कर रहा है? कार्यरत है। बहुत बढ़िया। ये अपन का हो गया किसके बारे में? सड़क परिवहन के बारे में मोटा मोटी। कुछ और छोटे छोटे बच्चे उनके बारे में भी देख लेते हैं। एक कुछ आता है साथियों, अन्य क्वेश्चन में देख लीजिए आप, पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे ऊंची, मैं विश्व की बता रहा हूं साथियों, भारत की तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग, सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो कौन सा बताना है? सबसे ऊंचा। यदि सबसे ऊंचा सड़क मार्ग पूछा जाए साथियों, तो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? पता है क्या आपको? सबको पता है क्या? बताइए मेरे को। सबसे ऊंचा सड़क मार्ग, तो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है मनाली लेह मार्ग। कौन सा है? मनाली लेह मार्ग। आया क्या समझ में? जो क्या है विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, ठीक है। अब पूछा जाए आपको देश में, अपने भारत में, देश में सबसे लंबी क्या राजमार्ग सुरंग,
सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, ठीक है, ये पूछा जाए कौन सी है वो सुरंग, तो साथियों याद रखना है चेनारी नासरी। क्या नाम है? चेनारी नासरी सुरंग। क्या नाम है? चेनारी नासरी सुरंग, ठीक है, जम्मू कश्मीर की साइड में है चेनारी नासरी सुरंग। लगभग कितना किलोमीटर है? 9.28 किलोमीटर का है। लगभग कितना? 9.28 किलोमीटर की कौन सी है? चेनारी नासरी सुरंग। कौन सी? चेनारी नासरी सुरंग। अभी यदि वर्तमान में एक और सुरंग बन रही है जिसका नाम है जोजिला सुरंग। क्या नाम है साथियों? जोजिला सुरंग, ठीक है, शिलान्यास हो गया इसका जोजिला सुरंग का। नरेंद्र मोदी ने ही किया था। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। किसका शिलान्यास किया? जोजिला सुरंग का। ये साथियों 2 लेन है। कितना लेन? 2 लेन, मतलब एक साइड से आने का, एक साइड से जाने का। 2 लेन क्या एक्सप्रेस क्या है? सुरंग है। लगभग ये 14.15 किलोमीटर की क्या है? 14.15 किलोमीटर की। वर्तमान में अभी तक इसका निर्माण क्या है? धीरे धीरे चल रहा है। लगभग पूरा हो चुका है, कुछ हिस्सा अभी तक बाकी है। इसलिए वर्तमान में सबसे लंबी राज्य मार्ग सुरंग पूछा जाए तो कौन सी है? चेनारी नासरी सुरंग। और वर्तमान में बन रही है जो कौन सा? जोजिला सुरंग, जम्मू कश्मीर में है ये भी। और कितनी है? 14.15 किलोमीटर के लगभग। आया क्या समझ में यहाँ तक? बहुत बढ़िया आया समझ में, बहुत बढ़िया। अब देख लीजिए कुछ और स्पेशली क्वेश्चन। एक पूछा जाता है साथियों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? ये यदि पूछा जाए कौन सा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो याद रखना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी साथियों 25 तारीख को। कब हुई थी? 25 तारीख को। महीना कौन सा था? तो महीना था दिसंबर का और ईयर था 2000। कौन सा था? 2000। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा क्या स्टार्ट की गई थी। इसका महत्व क्या है? गांवों को सड़कों से जोड़ने का। गांवों को किसी ना किसी प्रकार किससे जोड़ा जाए? मुख्य सड़क से जोड़ा जाए, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या फिर कौन सी हो? राष्ट्रीय हाईवे हो, राज्य हाईवे हो। आया समझ में? बहुत बढ़िया। एक और आता है साथियों सेतु भारतम योजना। कौन सी? सेतु भारतम योजना। 2016 में 4 मार्च 2016 को नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या स्टार्ट की गई थी। और इसके द्वारा सेतु भारतम योजना के द्वारा का क्या है? इसका क्या कार्य पूछा गया? याद रखना है। तो इसका कार्य यही है कि जो क्या केबल जो बरोबर है उस क्रॉसिंग के स्थान पर, केबल क्रॉसिंग के स्थान पर पुल या ब्रिज का निर्माण करना। क्या? पुल या ब्रिज का निर्माण करना किसका है? सेतु भारतम योजना का कार्य है। आया क्या समझ में? ये मुख्यतः रूप से हो गया किसके बारे में साथियों? सड़क राजमार्ग या सड़क मार्ग के बारे में, राष्ट्रीय और राजमार्ग के बारे में। यहां तक समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है।